साथियों को नमस्कार। आपका हमारे एक नए टारगेट वीडियो में टारगेट वीडियो नंबर आपका 23 होने वाला है। ओके, उम्मीद है आप अभी जितने भी टारगेट वीडियो मैं दे रहा हूँ आप सभी के सभी कंप्लीट करते चल रहे होंगे। और अगर आप इन टारगेट वीडियो को लगातार फॉलो करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं यूपीजीके की तरफ। यूपीजीके में जो मैंने कल आपको हिस्ट्री बताई थी आपने वो तैयार कर ली होगी। और आज आप पढ़ेंगे नदी तंत्र के बारे में, रिवर के बारे में पढ़ेंगे। यूपी में कौन कौन सी रिवर बहती है, कहाँ कहाँ से निकलती हैं, इन सब के बारे में आज आप पढ़ेंगे। ये आपको परीक्षा वाणी में, घटना चक्र में और भी जो पूजा पब्लिकेशन जो भी आपको बुक रखी होगी सभी में लगभग नदी तंत्र के बारे में दे रखा है। तो इसको आपसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप अपना मैप खोलिए और उससे आप देखते रहिए कि नदियाँ कहाँ से निकली हैं। जैसे गंगा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ पर वो यूपी से बाहर निकल जाती है, कितनी डिस्टेंस यूपी में कवर करती है, सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में बहती है, ये सारा का सारा आपको पढ़ लेना है। और भी जो नदियाँ यूपी में है, कौन सी नदी कहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है और जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ, सारा का सारा पढ़ लेना आपको है। तो ये आपका यूपी जीके के बारे में हो जाएगा। लगभग यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है नदियों के बारे में से। ओके, उसके बाद में आप जब अब आएंगे हम लोग कंप्यूटर में आपने फिर से एक बार इनपुट आउटपुट पढ़ लिया होगा। ये मैं तीसरी बार आपको टारगेट दिया है इनपुट आउटपुट का। तो अब आज आप इसमें कंप्यूटर में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर इसके बारे में पढ़ेंगे आप। परीक्षा वाणी से पढ़ लीजिए और जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे इसके अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और अगर एक मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि कंप्यूटर की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं तो उनको मैं PDF की फॉर्म में आपको मैं दे दूँ एक ही बार में। तो बार बार से क्या हुआ कि आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में शायद मैं जल्दी डाल नहीं पाता हूँ। तो अगर मेरे पास जो कोई PDF होगी, PDF बनाकर मैं आपको डाल दूंगा। तो आप वहाँ से एक बार में जो भी टॉपिक जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर दिया मैंने आपको, तो सॉफ्टवेयर के जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं आप पहले परीक्षा वाणी से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद में वन लाइनर आप तैयार कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए। उसके बाद में जो भी कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो कोशिश करूंगा मैं PDF की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दूं। आप उतना पढ़ लीजिएगा, आपका उतना सफिशिएंट हो जाएगा। ओके, और मैं पहले बता चुका हूँ कि 8 या 9 क्वेश्चन आप लेकर चलिए। इससे ऊपर आप तभी जाइए जब आपको अच्छे से पता हो कि कंप्यूटर में यही हमारा क्वेश्चन का आंसर सही होगा। आप 8-9 क्वेश्चन लेकर चलिए, इससे ऊपर नहीं हो पाएंगे। अगर हो जा अगर आप कन्फर्म हो कि इसका आंसर यही है तभी आप जाइएगा। नहीं तो जो आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपके ठीक हैं, ये एट द एंड ऑफ द डे ये 4-5 क्वेश्चन ही रह जाएंगे कटपिट के। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर हाँ कोई बड़ी बात नहीं, टफ आता है इसमें, लेकिन हाँ कंप्यूटर टफ आती है, ये बात मान लीजिए। उनके लिए कंप्यूटर सिंपल हो जाएगी जो जिनके पास BCA MCA किया हुआ है। लेकिन जो अपने जैसे मैंने बता चुका हूँ कि जो आप जैसे हम जैसे लोग हैं जो BA BSc या MA MSc किए हुए हैं तो उनके लिए कंप्यूटर टफ हो जाता है आपका। ओके, तो इतना ही लेके चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे। अब आते हैं हम लोग पॉलिटी में। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में। ये दो पढ़ लेंगे, सिंपल टॉपिक, छोटा टॉपिक है, आपका आराम से इससे हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा पॉलिटी में, इसे क्वेश्चन लगभग बन ही जाते हैं। इसके बाद आएंगे हम लोग हिंदी में। हिंदी में आपको मैंने लिंग कारक दे रखे हैं, तो आज आप पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक। 3 चीज़ें आप पढ़ेंगे और इसका कोशिश करिएगा कि ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइएगा। लिंग, वचन, कारक। ज़्यादा हो आप नवीन शर्मा सर की कोई एक क्लास देख लीजिएगा लिंग की, कोई वचन की और कारक की, तीनों क्लासेस इनके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाया है। आप यहाँ से इनका एक क्लासेस देख लीजिए और देखने के बाद में आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये आपका हिंदी का टॉपिक हो जाएगा। इतना पढ़ते चलिएगा और अभी टाइम है थोड़ा बहुत तो हम लोग आराम से कवर करते चलेंगे। अब आएंगे अपने लोग करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर में मार्केट में स्पीडी आ चुकी है, मैंने देखा है। स्पीडी में आप सितंबर की जितनी वन लाइनर है सारी तैयार कर लेंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता है, नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक हम वहाँ तक तैयार करेंगे जहाँ तक जाता है एग्ज़ाम। मैक्सिमम जहाँ तक हमारी करंट अफेयर जाएगी वहाँ तक हम लेकर जाएंगे। तो सितंबर तो मान चलिए करंट ही है, तो उसको हम पढ़ते चलेंगे। तो स्पीडी आ गई है सितंबर का, आप उस पर आराम से बुक बाय कर लीजिए और वन लाइनर तैयार कर डालिए। ये आपको करंट अफेयर के बारे में हो जाएगा। आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आप लगाएंगे ब्लड रिलेशन और काउंटिंग द फिगर। जैसे एक कितने ट्राइंगल हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, आपने देखा होगा। तो ये आप लगा लीजिएगा
किसी यूट्यूब पर किसी भी सर का रीजनिंग का चैप्टर खोल लीजिएगा और वहाँ से लाकर आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़ लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका रीजनिंग के बारे में। साथ में अब एक टॉपिक और हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजी के में, क्योंकि ये आ जाता है स्ट्रेटेजी के। इसमें आप पढ़ेंगे, कोई आपके पास बुक हो, इंडिया इन वन वर्ड समरी, इंडिया के बारे में जो भी जानकारी है वो सारा का सारा आपको पढ़ना है। जैसे किस गोलार्ध में है और उसका लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड कितना है, कितने कितने के बीच में है, कितने राज्य हैं, राजधानियाँ क्या है, सारा कुछ पढ़ना है इसके बारे में आपको। और कितनी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में कौन से नंबर पे एरिया वाइज आता है, और पॉपुलेशन वाइज कौन से नंबर पे आता है, कितने परसेंटेज है, जितना भी इसको आपको स्ट्रेटेजी के में दिखे आप सारा का सारा पढ़ लेना है। और ज़्यादा होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, तो आप स्ट्रेटेजी के भी स्टार्ट कर दिए पढ़ना अब। ओके, तो अब एक क्वेश्चन आपको सिंपल सा ही बता देना है स्ट्रेटेजी के, अगर पढ़ ही रहे हैं, कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ओके, आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी के। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ देता हूँ कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेटेजी के बारे में। और साथ में जो आप एक हिंदी में और आप देख लीजिए, इस लिंग वचन कार्य तो पढ़ेंगे ही, पीछे से पर्यायवाची आप उनका रिवीजन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कुछ मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी आपको पर्यायवाची की, तो उनको तैयार करिएगा। अब आपने वो तैयार जब कर ली होंगी तो बाकी जो लूसेंट में आपकी बची हुई हैं आप वो अब तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है, टाइम आप सभी को अच्छा मिल चुका है। तो आप ये सोचिए कि आप जितना ज़्यादा स्टडी कर लेंगे, जितना आप पढ़ाई कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये था आपके टारगेट के बारे में। अब मिलते हैं अगले टारगेट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।